हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैं एक बनाया था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो होता है मेंटेनेंस कंपनी में एक इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या काम मालूम होना चाहिए, सही है। तो आप लोग वो वीडियो में कमेंट्स किया कि कंस्ट्रक्शन जो कंपनी होता है, जो कंपनी इंडस्ट्रियल का काम कराता है, कंस्ट्रक्शन का नया प्रोजेक्ट काम कराता है, उसमें एक इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या काम मालूम होना चाहिए। तो उसका ऊपर आज वीडियो है। ये वीडियो आप लोग फुल देख लिया, फर्स्ट से लास्ट तक देख लिया, और जो काम इसमें मैं बताएगा वो काम आप किधर भी मतलब काम करके हो या आपका जो भी यूट्यूब से हो, कहीं से भी आप उसको देख के वो काम का ऊपर आप नॉलेज ले लिया तो आपको कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिशियन के लिए कैंसिल नहीं करेगा। हर कंपनी आपको पहले सिलेक्ट करेगा, वो भी सीनियर इलेक्ट्रिशियन में, सही है। और उसका बाद ये काम आप कंटिन्यू कोई भी कंपनी में आके 2 साल कर रहा है, मतलब जो काम आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, 2 साल का बाद आपका ज़रूर फोरमैन या कम से कम टीम लीडर में प्रमोशन हो जाएगा, सही है। तो ये जो काम आज मैं बताऊंगा, एक पक्का जिसको बोलता है ना 1 नंबर का इलेक्ट्रिशियन जो होता है, जो सीनियर इलेक्ट्रिशियन होता है, उसका जानकारी का काम है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन, सही है। तो कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन में आज मैं जो बताऊंगा 5 स्टेप में बताऊंगा, 5 पॉइंट आज बताऊंगा। 5 पॉइंट के अंदर जो काम मैं बताएगा वो सिर्फ इसके लिए है कि वो 1 पॉइंट के अंदर जो काम है वो फर्स्ट फिक्स कैटेगरी में आता है। सेकंड पॉइंट नंबर 2 में जो है, पॉइंट 2 में वो सेकंड फिक्स कैटेगरी में आता है। जो पॉइंट 3 है वो फाइनल फिक्स कैटेगरी में आता है, और जो पॉइंट 4 है वो टेस्टिंग कमीशनिंग में आता है। तो इसके लिए उसी के अंदर जो काम मैं बताएगा वो काम आपको मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं है तो यूट्यूब से, गूगल से, किधर भी सर्च करो, वीडियो देखो, यहाँ का काम के बारे में नॉलेज बढ़ाओ, और अपना उधर हो सकता है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का पास, ठेकेदार का पास या कंपनी में, प्राइवेट में, अपना कंट्री में आप वो काम थोड़ा बहुत करके पहले आपको बनाओ, फिर उसके बाद बाहर गल्फ कंट्री आने के लिए फिर ट्राई करो, सही है। इसमें क्या होगा, देखिए हेल्पर भी आ सकता है, कोई बिना काम नहीं सीखे फ्रेशर है, सीधा अपना जो स्टडी है कंप्लीट करके, या कोई पढ़े या ना पढ़े, कोई ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में आने के लिए आपको ITI डिप्लोमा बीटेक चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं, जो अनपढ़ भी है वो भी आके इधर काम करके वो भी हेल्पर से टेक्नीशियन से भी टीम लीडर तक वो बन जाता है, सही है। थोड़ा बहुत उसको 10th तक या 8 तक 7 तक जो भी क्लास हो पढ़ा है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए क्वालिफिकेशन या कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट का ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो लोग का प्लानिंग यही रहता है कि आगे जाके मैं ये कंपनी में सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर या टीम लीडर के लिए मुझे चांस मिलेगा, काम करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो वो लोग के लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन और टेक्निकली ट्रेनिंग वो लोग को होना चाहिए, सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला काम यही होता है जो फर्स्ट फिक्स में बोला, पॉइंट 1 में कंस्ट्रक्शन जब शुरू होता है पहले हम लोग को कंडक्टिंग करता है, चिपिंग कटिंग करके हम लोग कंडक्टिंग बोलेगा तो पाइपिंग, PVC पाइपिंग है तो GI पाइपिंग है, या जो फ्लेक्सिबल कंडक्ट होता है कॉपॉक्स होता है। कॉपॉक्स और फ्लेक्सिबल कंडक्ट दोनों सेम टाइप का दिखने के लिए होता है, लेकिन एक का अंदर क्या होता है, GI का स्प्रिंग टाइप का होता है, दूसरा में सिर्फ प्लास्टिक होता है। तो वो जो फ्लेक्सिबल कंडक्ट और कॉपॉक्स जो होता है उसको कभी कभी इंटरव्यू में आपको कॉपॉक्स ग्लैंड का साथ आपको दे देगा कि इसको ये जो कॉपॉक्स रखेगा, थोड़ा छोटा पीस कॉपॉक्स रखेगा, एक ग्लैंड दे देगा, बोलेगा इसके साथ इसको फिक्स करो। तो उसका काम आपको मालूम होना चाहिए, उसको कैसे कटिंग करता है और कैसे उसका साथ में ग्लैंडिंग करता है, फिक्स करता है, वो आपको मालूम होना चाहिए, सही है। तो इसके साथ साथ में आपको जो बैक बॉक्स होता है, डिब्बी हमारा तरफ से उधर डब्बी बोलते हैं, जो हमारा पावर का बैक बॉक्स हो गया, पावर सॉकेट का, या हमारा लाइटिंग का जो बैक बॉक्स हो गया, तो DB का जो इंक्लूजर हो गया, जो बैक बॉक्स DB का भी जो कंसिल DB हो जाता है उसका भी इंक्लूजर होता है, तो वो हो गया। तो ये फिक्स करना आपको मालूम होना चाहिए, कैसे दीवार में कितना हाइट में आएगा, और कौन सा लेवल में इसको बैठाना है, कितना डीप उसको चिपिंग करना है, मार्किंग करना है, ये काम आपको आना चाहिए, सही है। तो ये इसका साथ साथ में आपको केबल ट्रे जो होता है, बिल्डिंग में केबल ट्रे आप लोग को मालूम होगा, ट्रैंकिंग, और उसका बाद में उसका जो एक्सेसरीज जो फिटिंग है, कुछ रेडीमेड भी आता है, कुछ आपने को बनाना पड़ता है, वो भी काम आपको मालूम होना चाहिए, जिसको फैब्रिकेटर बोलता है, सही है। इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ आपको फैब्रिकेटिंग काम थोड़ा मालूम होना चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए। उसका साथ साथ में आपको केबल लेडर भी आएगा। आप लोग देखा होगा जो मेन लाइन होता है राइजर में, तो उसमें केबल लेडर का थ्रू केबल, जो 300 का केबल है, हमारा जो 240 का केबल है, उसको केबल उसमें जाता है, केबल लेडर में केबल क्लिप्ड होके वो उसमें
एंड लगा जाता है, सही है। तो वो केबल लेडर भी आपको मालूम होना चाहिए। बस बार का काम भी आपको मालूम होना चाहिए। यूएवी के अंदर बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें क्या होता है ना, एक एमडीबी नीचे रहेगा, मेन जो ट्रांसफार्मर से आएगा एमडीबी, उसका बाद में राइजर में बस बार पूरा रनिंग होगा। जितना फ्लोर बिल्डिंग है उतना फ्लोर बिल्डिंग में बस बार पूरा राइजर में जाके हर फ्लोर में जो एक बड़ा इलेक्ट्रिकल जो आता है, इलेक्ट्रिकल रूम, उसका एमडीबी एसएमडीबी जो होता है, सब एसएमडीबी, तो उसमें वो बस बार जाता है, सही है। तो उसमें वो केबल का थ्रू नहीं लेके वो बस बार का थ्रू लिया जाता है। या कोई ऊपर में चिलर प्लांट बैठा है, चिलर के लिए जो अलग सेपरेट एमडीबी होता है, उसके भी केबल का थ्रू नहीं जाता है, उसके भी बस बार का थ्रू करंट जाता है। तो ये बस बार का काम का ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो एर्थिंग होता है, एर्थिंग सिस्टम होता है बिल्डिंग के चारों तरफ, आप देखा होगा जहाँ इलेक्ट्रिकल रूम होगा या टेक्निकल रूम होगा, उसका जो एर्थिंग के लिए केबल आके ज़मीन का अंदर जाता है। एक रॉड जो कॉपर रॉड है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको एर्थ फिट बोला जाता है। वो एर्थ फिट का काम भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ साथ में जो लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, आपको भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछेगा लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। जो हमारा बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, बिजली जो गिरता है, जो बारिश का टाइम या कभी भी बिल्डिंग के ऊपर जो गिरेगा, तो उसको बिल्डिंग के चारों तरफ कॉपर प्लेट में आप लोग देखा होगा, कॉपर प्लेट में पूरा बिल्डिंग को कवर करके एक उसमें जो केबल है और रीबार का साथ, जो बिल्डिंग का जो रीबार होता है चारों तरफ जो कंक्रीट का पिलर का साथ जाता है, उसका साथ उसको भी टाई करके रखता है। और नीचे सीधा आके ज़मीन में जो एर्थ फिट होता है, एर्थ फिट के साथ उसका साथ टर्मिनेशन किया जाता है। जैसे हमारा बिल्डिंग के ऊपर कभी भी कोई जगह पे बिजली गिरेगा तो हमारा कोई भी बिल्डिंग को या कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो बिजली सीधा ज़मीन का अंदर चला जाएगा। तो वो लाइटिंग प्रोटेक्शन उसको बोला जाता है। तो उसके ऊपर आपको भी नॉलेज होना चाहिए, उसका ऊपर काम भी आपको मालूम होना चाहिए, कैसे कॉपर पीट, कैसे कॉपर का जो प्लेट होता है उसको कैसे फिक्स किया जाता है, सही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फिक्स, जो मेन बिल्डिंग स्टार्टिंग से हमारा काम होता है। सेकंड फिक्स में क्या काम आता है हमारा, क्या क्या काम हमको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन को, जैसे हम लोग को पावर या लाइटिंग, जो बिल्डिंग के अंदर हम लोग वायर पुलिंग करता है, वायर का केबल पुलिंग करता है, वायर पुलिंग करता है। उसके बाद हम लोग वायर को मेगर करता है, कंटिन्यूटी करता है, चेक करता है, वो आपको मल्टीमीटर का थ्रू भी उसको मालूम होना चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में मल्टीमीटर दे देगा, बोलेगा इसका कंटिन्यूटी सेट करो, कौन सा है कंटिन्यूटी, उसमें जो सिंबल होगा उसका थ्रू आपको रेगुलेटर सिलेक्ट करके रखना है, सिलेक्ट स्विच को, और उसका काम भी आपको मालूम होना चाहिए, कैसे कंटिन्यूटी कैसे मेगर किया जाता है, सही है। साथ साथ में आपको केबल ड्रेसिंग और डीबी ड्रेसिंग, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड फिक्स के अंदर ये सब काम आएगा। टर्मिनेशन, ग्लाइंडिंग, ये सब आएगा आपको सेकंड फिक्स के अंदर, सही है। उसका बाद में आपको आएगा थर्ड फिक्स। तो कभी कभी कोई बोलता है थर्ड फिक्स, कोई बोलता है फाइनल फिक्स। तो बिल्डिंग का पूरा कंप्लीटली काम हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें लाइटिंग का पूरा फाइनल फिक्स हो जाता है, लाइटिंग लग जाता है, स्विच सॉकेट, पावर सॉकेट सब लग जाता है। जो भी डीबी का जो फाइनल इंक्लोजर है वो क्लोज हो जाता है, पूरा डीबी टेस्टिंग हो जाता है, मतलब जो मेगर टेस्ट होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट, वो पूरा टेस्ट हो जाता है। ब्रेकर जितना है 60 टेस्ट उसमें वो भी हो जाता है, सही है। पूरा होने के बाद उसको हम लोग फाइनल फिक्स बोलते हैं। वोल्टेज में उसको वोल्टेज दे के हम लोग चेक करता है, नॉर्मली चेक करता है। उसके बाद में उसका जो लोड दे के, जैसे कोई वाटर हीटर हो गया या कुछ आगे जो पॉइंट है उसको लोड दे के उसका एम्पेयर भी चेक किया जाता है। वो फाइनल फिक्स के अंदर ये सब काम हो जाता है। और जो लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट में है, 4 नंबर पॉइंट में क्या होता है, टेस्टिंग कमीशनिंग। जितना आपका बिल्डिंग के अंदर जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट को जो आरसीडी टेस्टर होता है उसमें वोल्टेज, एम्पेयर, ट्रिप टेस्ट, एर्थ लीकेज टेस्ट, लूप इम्पीडेंस सब उसमें देखा जाता है, सही है। वो टेस्ट जो होता है पूरा कंप्लीटली बिल्डिंग होने के बाद, चालू होने के बाद, आपका जो मैं बोला ना फाइनल फिक्स के साथ जो हमारा पावर चालू हो जाता है, डीबी टेस्टिंग करके उसको एनर्जेशन किया जाता है, एनर्जी किया जाता है, तो उसका बाद में टेस्टिंग कमीशनिंग चालू होता है। तो आपको हर एक पॉइंट, हर एक डीबी, हर एक एमडीबी, हर एक एसएमडीबी, हर एक पूरा ट्रांसफार्मर से लेकर आपका जो पीएलसी सिस्टम है, यूपीएस सिस्टम है, डीसी सिस्टम है, जितना भी होगा बिल्डिंग के अंदर सबका फाइनल टेस्टिंग कमीशनिंग होता है। उसको हम लोग फाइनल टेस्टिंग कमीशनिंग, उसको फाइनल बोला जाता है। तो वो काम का ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए कि आरसीडी टेस्ट में हमको क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा, उसका चेकलिस्ट कैसे भरा जाएगा, सही है। वो सब काम आपको मालूम होना चाहिए। उस आपका साथ में सुपरवाइज़र या टीम लीडर एक रहेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन है तो आपको उसके ऊपर आपको खुद उसमें काम करना जब पड़ेगा, आप खुद जब इन्वॉल्व होंगे तो आपको उसका बारे में मालूम होना चाहिए और उसके ऊपर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा।
ये हो गया हमारा टोटल एक इलेक्ट्रिशियन को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। इंडस्ट्रियल भी सेम कंस्ट्रक्शन टाइप का काम होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा उधर मशीनरी आता है, उसके लिए बड़ा बड़ा आइसोलेटर लगता है, बड़ा बड़ा पैनल लगता है, लेकिन काम सेम है। केबल लेटर भी उधर लेयर करा जाता है, ट्रैंकिंग भी किया जाता है, पाइपिंग भी किया जाता है, सब कुछ सेम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल काम दोनों सेम है, सही है। तो उसमें हमको यही जो इलेक्ट्रिशियन है यही काम उसको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा और नॉलेज के लिए उनको एमसीबी क्या है उसका फुल फॉर्म उसको बताना पड़ेगा। एमसीबी और एमसीसीबी उसमें क्या अंतर है ये भी पूछा जाएगा। ईएलसीबी भी पूछा जाएगा क्या काम करता है, जो हमारा एर्थ लीकेज सिस्टम है, एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये सब फुल फॉर्म सबका, आरसीबी क्या है, आरसीबीओ क्या है, आइसोलेटर क्या काम करता है, कितना एम्पेयर का आइसोलेटर किधर लगता है, सही है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। एसीबी ब्रेकर क्या है, जो हमारा एमडीबी में मेन आता है, मेन एलवी रूम जो स्ट्रांग रूम होता है एमडीबी रूम, उसमें हमारा एसीबी ब्रेकर आता है, उसके ऊपर मालूम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर का बारे में मालूम होना चाहिए कि उसका सेकेंडरी और प्राइमरी में कितना वोल्टेज आता है, कितना कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का पास से कितना साइज़ का केबल एमडीबी रूम को आता है, कौन सा हिसाब से कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद एसएमडीबी क्या है, डीबी क्या है, डीजी जो डीजे जनरेटर उसका बारे में भी मालूम होना चाहिए, उसमें कैसे केबल टर्मिनेट किया जाता है, उसका काम क्या है, कैसे स्टार्ट करता है, उसका ऊपर भी मालूम होना चाहिए। और जो एटीएस और पीएलसी इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो अच्छा है। मतलब कंप्लीटली एक इलेक्ट्रिशियन को, जो पक्का इलेक्ट्रिशियन बोलता है सीनियर इलेक्ट्रिशियन, उसको इतना काम मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर आदमी है अभी अभी आईटीआई कंप्लीट किया है या उसका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, वो काम करने के लिए चांस नहीं मिला, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ये काम मालूम है तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, सीनियर टेक्नीशियन में आप आ सकते हैं, और 2 साल बाद आप अच्छा से काम करेगा कंपनी में, सुपरवाइजर, टीम लीडर, इंजीनियर सबका साथ अच्छा मतलब बिहेवियर आपका सही रहेगा, कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, किसी ज़्यादा मेडिकल भी छुट्टी नहीं लेगा, तो उसका जो 2 साल के अंदर आपका जो रिकॉर्ड बनेगा और काम का जो परफॉर्मेंस आप करेगा, तो उसमें कंपनी खुद आपको एक ऊपर पोस्ट के लिए प्रमोशन करेगा। वो फोरमैन हो सकता है, वो टीम लीडर हो सकता है। उसमें क्या होगा, आपका पोस्ट भी बड़ा हो जाएगा, सैलरी भी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इज्जत भी आपको ज़्यादा मिलेगा। धीरे धीरे आदमी इतना नॉलेज रखने वाला आदमी 5 साल अंदर वो साइट सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर बनने का काबिलियत भी रखता है। लेकिन उसके लिए उसको कम से कम आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं है भी जो आदमी, बहुत सारा आदमी इलेक्ट्रिशियन जो उनका पास आईटीआई डिप्लोमा नहीं है, वो लोग भी आके काम करके इतना काम उनको समझ आ गया, नॉलेज आ गया, तो ज़्यादा वो भी नेक्स्ट टाइम पे टीम लीडर और जूनियर फोरमैन के लिए भी वो लोग को प्रमोशन होता है और काम भी करता है। मेन चीज़ क्या होता है कि गल्फ कंट्री में आपको पढ़ा लिखा से ज़्यादा, आपका क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपको वर्क फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको प्रमोशन भी मिलता है, सैलरी भी ज़्यादा मिलता है, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए कि कंस्ट्रक्शन एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, इंडस्ट्रियल एक इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या क्या काम उसको मालूम होना चाहिए। बेसिक जो होता है वो उसका थ्रू क्या क्या काम मालूम होना चाहिए, वो मैं आप लोग को बता दिया। इसके ऊपर आप लोग फोकस करो, जो एक में चीज़ बोला उसको नोट करो, एक पेपर में लिखो, उसका आंसर ढूंढो। क्यों मैं इसमें आंसर ज़्यादा नहीं बताया, कौन सा कैसे होता है, क्या होता है उसका, क्यों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो में पहले भी बनाया, आप लोग उसको फुल वॉच नहीं करता है, स्किप करके शायद मेरा हिंदी क्लियर नहीं है। ऐसे तो मेरे को हिंदी बराबर मालूम नहीं है, मैं हिंदी स्टेट वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मेरा जितना भी हो सकता है अच्छा क्लियर हिंदी में मैं बात करके आप लोग को समझाने के लिए। तो आप लोग वीडियो को फुल देखो। वीडियो देखिए, आप लोग को मालूम है कि मैं ड्यूटी करने के बाद भी आप लोग के लिए, आप लोग को जानकारी देने के लिए एक वीडियो शूट करना है टाइम निकाल के, उसका बाद में उसको एडिट भी थोड़ा बहुत करके उसको अपलोड भी करना है, मतलब उसके एमबी इंटरनेट भी यूज होता है। तो आप लोग एक वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करो, कमेंट्स करो और फुल देखने के लिए कोशिश करो, सही है। ऐसे में और भी अच्छा टॉपिक आप लोग को आगे भी लेके आऊँगा, और बहुत जानकारी वाला वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में भी है, आपको चाहे तो आप लोग भी जाके देख सकता है, सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो का साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए सबको शुक्रिया, थैंक यू सो मच।